उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हसुआ ब्लॉक क्षेत्र के घनगौल गांव में जहां एक मठ की ज़मीन पर विपक्षियों के द्वारा बड़ा खेल किया गया, तो वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की। पीड़ित की माने तो वर्ष 1995 में जहां यहां मठ में इनके पिता के नाम पर यह ज़मीन कर दी गई थी, जिसके बाद मुकदमा जीतने के बाद इनके पिता की वर्ष 2022 में स्वर्गवास हो गया। वर्ष 2022 के बाद जहां विपक्षी गण जो कि मुकदमा वर्ष 1995 में हार चुके थे, उन लोगों के द्वारा एक बार फिर से षड्यंत्र रच करके मठ की ज़मीन पर कब्जा किया गया, जैसा आरोप लगा करके एसडीएम को एक शिकायती पत्र दे करके कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। यहाँ इनसे बात करेंगे किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है, क्या था पूरा मामला और क्या एसडीएम से आपने शिकायत की थी। जी बताइए। साहब वहाँ एप्लीकेशन दिया डीएम साहब के यहाँ, और जब डीएम साहब के यहाँ दिया फिर कप्तान साहब के यहाँ दिया। जब दिया तो साहब जो है ये जो मठ वाली ज़मीन जो जिसको हड़पना चाहे, तो ये जो गांव का दिखा है, हाल मुकाम घनघौल दिखा है बद्री विशाल को, तो ये गांव में हमारे रहने वाला नहीं है, और ना कभी इसकी वोटर लिस्ट में नाम है, ना परिवार रजिस्टर में नाम है साहब, ना कभी रहा है। ये किसी आदमी से गांव में पूछ लिया जाए, इसको कोई नहीं बता सकता साहब। नहीं तो ये नायब तहसीलदार के यहाँ कौन है जो इस तरीके का षड्यंत्र रच करके इस ज़मीन को रामराज यादव, रामराज खागा तहसील में गाड़ी चलाता है इसकी। पहले यही रमेश चंद भेर्राव गांव का बना था, तब 95 में हारा है मुकदमा, यही आदमी था। इनका भी जाना बाबा का पूछ लिया जाए। सही है बाबा। तो ये किसके नाम पे ज़मीन आई थी वर्ष 1995 में कोर्ट के आदेश के बाद? एसडीएम साहब ने मठ के नाम, जब मतलब चल संपत्ति की बाबा ने मठ के नाम लगा दिया, तो सरबराहकार देशराज सिंह पिताजी हमारे बने। उसके बाद भंडारा होता चला आ रहा, और जब 2022 में ख़त्म हो गए साहब, तो ये खरीद फिर शुरू कर दिया कि वो ख़त्म। ये कौन लोग हैं, इनका नाम क्या है? ये जो गांव का है, ये गांव का रामराज है। इसका नाम रमेश चंद करके फर्जी बैनामा खड़ा करा लिया था पहले से, 1989 साल में बैनामा कराया था साहब। तो क्या चाह रहे हैं? तो साहब इसमें मठ में ही लगी रहे ज़मीन, भंडारा कराते रहे पूरी जीवन। जैसा कि यहाँ पे किसान का मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पे बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया, क्योंकि एक ये मठ का मामला है जहाँ पे बेशकीमती ज़मीन बताई जा रही, गांव से लगी हुई ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ज़मीन वर्ष 1995 में देशराज के नाम पर आई थी, जो कि कोर्ट का इसमें फैसला था। कोर्ट के फैसले के बाद जहाँ 1995 के बाद जब कोर्ट ने फैसला दिया, तो वहीं वर्ष 2022 में देशराज की मौत के बाद जहाँ इनके बेटों के नाम पे आनी चाहिए थी, लेकिन विपक्षियों के द्वारा एक षड्यंत्र रच करके अपने नाम पर कराए जाने के बाद जहाँ एक बार किसान का ये कहना है कि इस मठ की ज़मीन को लेकर के उसके नाम पर दिया जाए, क्योंकि वो लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पे भंडारा जैसे कई कार्यक्रम ऐसे कराते हैं, क्योंकि ये मठ काफ़ी सिद्धिपीठ मानी जा रही है। यहाँ पे लगभग ये ज़मीन 3.5 से 4.25 बिस्वा के आसपास है। आज हम रविवार को लगभग 2:50 में आज इस पीड़ित किसान से आज जब बात की, तो पीड़ित किसान ने इस हसुआ ब्लॉक के घनगौल गाँव में पूरी अपनी वाकया को बयां किया है और अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की जाँच की जाए। बाबा मोह धर्म ना। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ? तो हम नहीं। अच्छा, ये ज़मीन का क्या मामला है? किनकी ज़मीन है, किनकी नहीं है? ये नहीं, ये बाबा की ज़मीन। कौन बाबा? वो वही जो उनकी मठ वाली। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रामनगर बाबा। अच्छा, तो उनकी ज़मीन है, तो इन लोगों को जानते हैं आप? हाँ हाँ, इनका हम लोग ये इनके यहाँ रहा। अच्छा, इन्हीं के यहाँ रहते थे। तो कौन है जो इनके ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं? उनके अधिकारी। अच्छा, अधिकारी नाम बता दो। ये पूछे तो बता दो। क्या नाम है उनका? जो 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 तबाह कर थे। हाँ, एक का नाम है तो खत्म हो गया। एक का नाम है मोतीला। लड़के तो पैसा तुम्हारी। हाँ नहीं बच्चों। हाँ तो लड़के का नाम, लड़के का नाम है जो वीरेंद्र, एक का नाम है राजेंद्र,